VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की। वैसे तो बस्ती जिला कोर्ट का गठन 1946 में हुआ था। समय के साथ न्यायालय चलता रहा। इसके बाद 1887 में गोरखपुर जिला न्यायालय के अधीन बस्ती का मुंसिफ कोर्ट था। इसके बावजूद जिले में दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ गठन समय पर नहीं हो पा रहा था। इसके पहले काफी साल पहले एक बार दीवानी न्यायालय का चुनाव हुआ था। इसके पहले कई बार चुनाव करवाने का प्रयास हुआ, लेकिन विवादों के कारण ऐसा नहीं हो सका। इस बार दीवानी कोर्ट के कर्मचारी अशोक सिंह ने चुनाव कराने की पहल की, जिसके बाद कई साल बाद चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो सकी। उत्तर प्रदेश दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ की बस्ती इकाई में चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें कई पदाधिकारी वोटिंग के बाद चुने गए। पिछले कई साल से बस्ती दीवानी कोर्ट में कर्मचारी संघ का चुनाव नहीं हो पा रहा था। सालों से एक ही पदाधिकारी अपने पद पर जमे हुए थे। चुनाव की प्रक्रिया को किसी भी दशा में पूरी नहीं करवाई जा रही थी, जिसको लेकर दीवानी कोर्ट के कई कर्मचारियों ने आवाज उठाई, जिसके बाद सर्वसम्मत से चुनाव आखिरकार कराने का निर्णय हुआ। उत्तर प्रदेश दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ बस्ती कार्यकारिणी के जिला अध्यक्ष पद के लिए 3 दावेदारों ने पर्चा भरा, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए अशोक सिंह को 109 और अमरदीप को 24 और जीत नारायण पाठक को 19 मत मिले। कुल मिलाकर अध्यक्ष पद के लिए जिला कोर्ट के 152 कर्मचारियों ने अपने वोट का प्रयोग किया, जिसमें 109 वोट पाकर अशोक सिंह अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। सचिव पद के लिए चंद्रमोहन को 77 वोट पाकर राधेश्याम को 2 वोट से हरा दिया। राधेश्याम को 75 मत मिले। उपाध्यक्ष के लिए निर्विरोध प्रवीण श्रीवास्तव, अतुल नायक, संयुक्त सचिव आदर्श, संगठन सचिव उमेश जायसवाल और अरुण श्रीवास्तव को कोषाध्यक्ष चुना गया। चुने गए सभी पदाधिकारियों को जिला जज विनोद कुमार ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जबकि कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश अरविंद मिश्रा, प्रांतीय अध्यक्ष नपेंद्र, प्रांतीय सचिव एनवी सिंह सहित वरिष्ठ अधिवक्ता महेश शुक्ला मौजूद रहे। बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह बस्ती में समस्त कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। हमारे गठन तो हो गया, चुनौतियां क्या हैं कर्मचारियों के लिए, क्योंकि कर्मचारी का ही संघ है। कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोरोना काल, पिछला कोरोना काल और इस कोरोना काल में हमारे कई कर्मचारी भाई नौकरी के दौरान पॉजिटिव हुए, बीमार हुए, हॉस्पिटलाइज हुए और अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो इस समय काल के गाल में समा गए हैं, उनके परिवार के लोग अभी तक सरकारी नौकरी नहीं पाए हैं जो अनुकंपा पे मिलती है। पारिवारिक पेंशन अभी तक नहीं मिला है। ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो व्यक्ति पद पर है उसकी अगर कोई समस्या है तो वो लड़ भिड़ करके ले लेगा, आज नहीं कल। लेकिन जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, उसके परिवार पर, उसके बच्चों पर क्या गुजरती होगी, क्योंकि वेतन आना बंद हो गया, पेंशन मिल नहीं रहा है, आर्थिक स्थिति कैसी है, खेती बाड़ी है कि नहीं है, बच्चों की पढ़ाई फीस, हॉस्टल की फीस, साग सब्जी, दवा, इलाज, उसकी पत्नी और बच्चों पर। कर्मचारियों के लिए जैसे भविष्य में क्या करने का आपका रोड मैप है कुछ? जी, हम कर्मचारियों को मेडिकल एसोसिएशन बस्ती के तरफ से इलाज में जो प्राइवेट अस्पताल हमारे कृष्णा मिशन हॉस्पिटल और नवयुग नर्सिंग होम ने समस्त न्यायिक परिवार के कर्मचारियों को इलाज में 10% छूट का वादा किया है। इसी तरह से 4 मेडिकल स्टोर है हमारे ज़िले में, इन लोगों ने 10% दवा में छूट के लिए कहा है। 3 विद्यालय हैं शहर के प्रतिष्ठित, इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट देने के लिए कहा हमारे कर्मचारी भाइयों को। कर्मचारियों की कोई भी समस्या, जैसे GPF की, पेंशन की, समय पे प्रमोशन की या इंक्रीमेंट की जो भी समस्या हैं, इसके लिए हमने माननीय जज साहब से मिल करके इन बातों को रखा है। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या ये है कि जनपद न्यायालय में हमारे लगभग 300-350 कर्मचारी अधिकारी मिला करके हैं, लगभग 3000 के आसपास वकील हैं और सब पूरे जिले के लगभग 10,000 वादकारी दिन भर कचहरी परिसर में आते हैं, जो पूरे जिले के प्रत्येक गांव के से लगभग कोनों से, पूरे ज़िले के कोने कोने से लगभग आते हैं और यहाँ आकर के पीने के पानी की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा, ये सब से उनको दिक्कत होती है। उसके लिए हम प्रयास करेंगे। माननीय जज साहब ने भी आश्वासन दिया है कि पर्याप्त मात्रा में टॉयलेट और पर्याप्त मात्रा में पीने पानी की व्यवस्था के लिए वाटर कूलर ये सब लगाए जाएंगे। किसी भी कर्मचारी वादकारी को किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा